गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम एक्सरसाइज 8A में क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, फैक्टराइज यूजिंग HCF। बच्चों, ये इस सम्स को करने के लिए मैंने स्टेप्स लिख कर रखा है। अगर हम उस स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हमारे लिए ये सम्स जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है 5x² माइनस 10x³ प्लस 20x⁴। यहाँ मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। देखिए बच्चों, हम इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हमें क्या फाइंड आउट करेंगे, फाइंड HCF ऑफ नंबर्स। मतलब इनका जो HCF है ये नंबर्स का 5, 10 और 20, इसका हम HCF फाइंड आउट करेंगे। अब हमें ये नंबर को देखकर क्या पता चलता है बच्चों कि इन सब में 5 कॉमन है, करेक्ट। तो 5 ही इसका HCF होगा। जैसे ये 5 1s हुआ, ये 5 2s और ये 5 4s। तो HCF क्या है बच्चों, HCF है 5। तो हमें HCF मिल चुका है नंबर्स का, वो है 5। तो हमारा फर्स्ट स्टेप खत्म हुआ। अब सेकेंड स्टेप, फाइंड HCF ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब अल्फाबेट। तो अभी हमें अल्फाबेट का HCF फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखिए, इन तीनों में X ही वो वेरिएबल है और हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, तो जिसका पावर छोटा होगा वही HCF होगा, करेक्ट। क्योंकि यहाँ X 2 बार है, यहाँ X 3 बार और यहाँ X 4 बार, बरोबर। तो अगर हम X को 2 बार लिखेंगे और X को इसके हिसाब से 3 बार और इसके हिसाब से X को अगर हम 4 बार लिखेंगे, तो देखिए कॉमन क्या निकल कर आ रहा है, सभी में होना चाहिए। 3 लाइन है तो तीनों लाइन में होना चाहिए। तो ये एक X, इन तीनों का एक कॉमन और इन तीनों का भी एक कॉमन, तो हो गया ना x²। यही मैं बोल रही थी, जब भी आप वेरिएबल के साथ सेम वेरिएबल हो, जैसे यहाँ X वेरिएबल है लेकिन पावर डिफरेंट है, तो सबसे छोटा जो होगा ना बच्चों, वही आपका HCF होगा। तो अब टोटल HCF हमारा क्या निकल कर आया है, 5x², ठीक है। तो हमने फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप कर लिया सक्सेसफुली। क्या किया हमने, पहले HCF नंबर्स का फाइंड आउट किया, फिर HCF हमने अल्फाबेट्स का फाइंड आउट किया। अब थर्ड स्टेप क्या है, डिवाइड HCF विथ ईच टर्म इन द क्वेश्चन। मतलब हम इस 5x² को हर एक टर्म से डिवाइड करेंगे। 5x² को 5x² के साथ, फिर 10x³ को भी 5x² के साथ और 20x⁴ को भी 5x² के साथ, ठीक है। तो डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, हमें क्या मिल रहा है क्वेश्चन, 5x² इंटू 1 इज 5x²। अब ये है 5 2s 10 और x³ टू द पावर x³ डिवाइडेड बाय x² इज x, क्योंकि x⁴a डिवाइडेड बाय x⁴b। याद है हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में सीखा था कि बेस सेम हो, पावर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ बेस x सेम है तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट किया, तो 3 - 2 1 आया, लेकिन हम 1 दिखाते नहीं हैं। इसी तरह ये 5 4s 20 और x टू द पावर 4 - 2 2। तो ये है हमारा क्वोशंट इन तीनों का, ठीक है। तो हमने डिवाइड भी कर लिया। लास्ट स्टेप, राइट HCF आउटसाइड एंड क्वोशंट इनसाइड द ब्रैकेट्स। मतलब HCF को बाहर लिखिए और क्वोशंट जो है हर एक का वो ब्रैकेट के अंदर लिखिए। जैसे इसका क्वोशंट आया है 1, फिर माइनस साइन, इसका क्वोशंट है 2x, फिर प्लस साइन, और इसका क्वोशंट है 4x²। दैट्स ऑल चिल्ड्रन। होप अभी आपको ये सब इजी लगा हो। अब देखिए बच्चों, यहाँ 3 टर्म है। अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फाइंड HCF ऑफ नंबर्स, और सेकेंड स्टेप है फाइंड HCF ऑफ वेरिएबल्स। तो यहाँ देखिए, ये 3, 12 और 27 को देखकर आपको क्या लगता है बच्चों, तीनों में कॉमन कौन सा हो सकता है, 3 ही हो सकता है, क्योंकि 3 से ज्यादा नंबर इधर हम ला नहीं सकते। तो सब में कॉमन क्या है, 3 ही है। तो हमारा HCF ऑफ नंबर्स में 3 आ गया है। अब वेरिएबल्स का हमें HCF फाइंड आउट करना है। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, मतलब HCF में x जरूर आएगा, लेकिन उसका पावर क्या होगा, ये 2 है, ये कोई पावर नहीं, मतलब 1, और यहाँ पावर 3। तो हमने क्या सीखा था इधर
कि पावर जो छोटा होगा वही HCF होगा। यहाँ पावर x² था तो वही HCF निकल कर आया। तो यहाँ भी पावर सबसे छोटा किसका है? इस x का, क्योंकि 1 पावर है तो ये ही HCF होगा। ठीक है, फिर एक्चुअली ये मल्टीप्लाई है, बरोबर, 3 इंटू एक्स 3x, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। अब सभी में y है, मतलब HCF में भी y जरूर आएगा, लेकिन उसका पावर क्या होगा? y² y⁻1 की y³ y⁻1, क्योंकि वही सबसे छोटा पावर है। तो हमने HCF फाइंड आउट कर लिया, अल्फाबेट का भी और नंबर का भी। सो दिस इज आवर फाइनल HCF। अब डिवाइड, थर्ड स्टेप पे आ गए। डिवाइड HCF विथ ईच टर्म इन द क्वेश्चन, मतलब हर एक टर्म से हमें इसे 3xy को हम डिवाइड करेंगे, इससे भी, सेकेंड टर्म से भी, और ये थर्ड टर्म से भी, है ना। ये ट्राइनोमियल है ना बच्चों, तो ट्राइनोमियल है तो 3 टर्म। सो HCF को हमने सभी के साथ डिवाइड किया। 3 के साथ 3 गया, x² डिवाइडेड बाय x क्या आएगा? सिर्फ x आएगा, क्योंकि 2 - 1 is 1, है ना। ये बेस सेम है तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट x⁻a डिवाइडेड बाय x⁻b इज x⁻a - b, 2 - 1 is 1। इसी तरह y² डिवाइडेड बाय y क्या आएगा? y आएगा। तो इधर क्वोशंट क्या है? xy। फिर यहाँ x x कैंसिल, y y कैंसिल, क्यों? क्योंकि बच्चों x⁻1 डिवाइडेड बाय x⁻1 इज x⁻1 - 1 विच इज 0, है ना। देखिए x⁻1 डिवाइडेड बाय x⁻1 is x⁻1 - 1 which is 0 and any number raised to 0 is 1। तो 1 को दिखाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने सीधा कैंसिल किया। 3 1s are 3, 3 4s are 12, तो इधर क्वोशंट है 4। फिर 3 9s are 27, x to the power 3 डिवाइडेड बाय x to the power 1, कुछ नहीं है, मतलब क्या? 1। सो x to the power 1 क्या आएगा? 3 - 1 which is 2, so x to the power 2। इसी तरह y to the power 3 डिवाइडेड बाय y to the power 1 is y to the power 2। तो हमने क्वोशंट इधर ऊपर इसका लिख लिया है। अब लास्ट स्टेप क्या है? राइट HCF आउटसाइड एंड क्वोशंट इनसाइड द ब्रैकेट्स। HCF को बाहर लिखिए और क्वोशंट को अंदर लिखिए। फर्स्ट टर्म का क्वोशंट माइनस सेकेंड टर्म का क्वोशंट प्लस थर्ड टर्म का क्वोशंट। सो दिस इज अवर आंसर चिल्ड्रन। देखिए बच्चों, होप आपको ये मेथड अभी इजी लग रहा हो। मैंने बहुत कोशिश की कि जितना सिंपल मैं बना सकूं आपको बनाकर दिखा दूं। अब यहां देखिए बच्चों, फर्स्ट स्टेप फाइंड HCF ऑफ नंबर्स, सेकेंड स्टेप फाइंड HCF ऑफ वेरिएबल्स, वही करने जा रहे हैं। अब ध्यान से देखिए बच्चों, देखिए यहां आपको ऐसा लग रहा है कि ये 10 टेबल्स में हाईएस्ट फैक्टर होगा, है ना। 10 1s are 10, 10 2s are 20, 10 3s are 30। तो थोड़ा हमें क्वेश्चन को 5-6 सेकेंड्स गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ HCF 10 ही होगा। इससे क्या होगा, आप ये प्राइम फैक्टराइजेशन से बच सकते हो, वरना अननेसेसरली आपका टाइम 2 5s are 10, 5 1s are 5, 2 15s are 30, 3 5s are 15, 5 1s are 5, 2 10s are 20, 2 5s are 10, 5 1s are 5, सब में कॉमन 2 तो 2, सब में कॉमन 5 तो 5, सो 2 5s are 10। 10 तो मुझे मिल गया, लेकिन मुझे कितना मेहनत करना पड़ा, है ना। इसमें 20-30 सेकेंड्स चले जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए क्वेश्चन को देखकर पता लगाने की कि क्या 10 इसका हाईएस्ट फैक्टर हो सकता है, क्योंकि सभी में 0 है, एक 0 है तो 10 जरूर होगा। तो HCF हमारा आ गया है 10। अब वेरिएबल की तरफ चलते हैं। इन तीनों में A प्रेजेंट है, मतलब A सबसे जो छोटा फैक्टर है, पावर है, वही HCF होगा। B सभी में है, लेकिन B यहाँ सबसे छोटा है, इसका पावर है 1, तो हमारा HCF आ गया 10AB। ठीक है, वेरिएबल्स का भी और अल्फाबेट्स का भी। अब डिवाइड HCF विथ ईच टर्म इन द क्वेश्चन, मतलब हर एक टर्म से हमें डिवाइड करना होगा। That is 10AB here also, 10AB here also, and in the last term also 10AB.
अब देखिए 10 के साथ 10 गया, b के साथ b गया, तो इधर a क्यूब बाई a, सो माइनस, ये माइनस को मैंने इधर लिखा है a टू द पावर 2, क्योंकि 3 माइनस 1 2 है ना, ये a क्यूब है और नीचे a टू द पावर 1 है, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से a टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय a टू द पावर 1 इज a टू द पावर 2। ठीक है, तो ये हमारा क्वोशिएंट है इस टर्म का। a के साथ a गया, 10 के साथ 10 3 ज़ा 30, b टू द पावर 2, क्योंकि 3 माइनस 1, तो ये हमारा क्वोशिएंट। फिर 10 2 ज़ा 20, a to the power 3 divided by a to the power 1 is a to the power 2, 3 minus 1, इसी तरह यहाँ b to the power 2। अब क्या करना है बच्चों, राइट HCF आउटसाइड एंड कोशेंट इनसाइड द ब्रैकेट्स। HCF को बाहर लिखिए विच इज 10AB एंड कोशेंट को ब्रैकेट के नीचे अंदर लिखिए, माइनस a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है मैम ये माइनस स्टार्टिंग से मुझे माइनस नहीं चाहिए स्टार्टिंग में, तो आप पहले 3b स्क्वायर भी लिख सकते हो, फिर ये या तो ये कोई कुछ भी लिखिए, आंसर तो सेम ही है, सिर्फ आपने क्या किया, नंबर्स को घुमाया, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि आपका आंसर माइनस से शुरू करें, लेकिन ऐसे लिखोगे तो भी ये 100% राइट ही है बच्चों। ठीक है, बस इतना ही बच्चों, मैंने आपको ABC अच्छी तरह सिखाया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये मेथड अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू।